एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं हो युहाओ जिसने के श्वान शुई पिल को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है। उसे ऑब्जॉर्व करने के बाद हो युहाओ की बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी होती है और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारी डर्ट जो कि हो युहाओ की कल्टीवेशन या फिर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में रोक रही थी, वो सारी ही उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी होती है। मगर इसी सब डर्ट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्मेल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स का रहना भी काफी मुश्किल होता जा रहा होता है और उसी की वजह से हो युहाओ को होश भी आ जाती है। मगर उठते ही सबसे पहले जैसे ही युहाओ अपनी बॉडी को देखता है तो युहाओ की सारी बॉडी पर ही डर्ट लगी होती है और उसी के साथ साथ वोंगडोंग भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से युहाओ सबसे पहले तो अपने रूम का डोर ओपन करता है ताकि सारी स्मेल उसके रूम से भी बाहर निकले और इसी के साथ युहाओ जाकर सबसे पहले अपनी बॉडी को वॉश करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के कुछ देर बाद जैसे ही युहाओ दोबारा से फ्रेश हो जाता है तो इसी के साथ ही एक न्यू दिन का स्टार्ट होता है, जिसके साथ ही युहाओ कहता है अभी तो बिल्कुल सुबह का टाइम है, जिसकी वजह से मुझे अभी के लिए कुछ देर और कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए। जिसके साथ ही युहाओ आकर बैठकर अपने रूम में कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ के इंटीरियर वर्ल्ड को, जहाँ पर युहाओ जैसे ही अपनी बॉडी में इंटीरियर वर्ल्ड को चेक करता है तो उसी के साथ ही कहता है मेरी बॉडी में मौजूद सारी मेरिडियासी काफी ज्यादा स्मूथली काम कर रही हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था हुआ करता और अभी के लिए मैं अपनी सारी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जिसके साथ ही युहाओ अपनी डीमन पर्पल आइज को चेक करता है जो कि माइक्रो रियलम में एंटर हो चुकी होती है, जहाँ पर युहाओ कुछ डिस्टेंस पर मौजूद वाटर के ड्रॉप्स तक को भी दूर रहते हुए बहुत ही ज्यादा आसानी से देख पा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ ये सब जानते हुए काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही अपने आप से कहता है क्या सिर्फ एक दफा सोने के बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है वोंगडोंग की, जो कि रूम में एंटर होने से पहले काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ वोंगडोंग से कहता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मैं जैसे ही सोकर उठा हूँ तो मेरी बॉडी इतनी ज्यादा गंदी क्यों थी और उसी के साथ साथ मेरी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। जिसके साथ ही वोंगडोंग युहाओ को बताता है इस सब के लिए तुम सीनियर भाई का शुक्रिया अदा कर सकते हो जिन्होंने के तुम्हें श्वान शुई पिल दी थी। जो सुनते युहाओ काफी शॉक होता है, जिस पर दोबारा से वोंगडोंग उसे बताता है श्वान शुई पिल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पिल है और इसी के साथ साथ इसमें वेन्स और आर्टरीज को क्लीन करने की एबिलिटी मौजूद है। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के साउल पावर को काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज कर सकती है और इसी के साथ साथ ये तुम्हारी बॉडी में से डर्ट को बाहर निकालती है, जो सारी डर्ट तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में तुम्हें रोक रही होती है। और जैसे ही वो सारी डर्ट तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल जाती है तो उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। हालांकि मैं इस बात से तो काफी ज्यादा खुश हूँ कि श्वान शुई पिल ने तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया है, मगर तुम्हारी वजह से मैं सारी रात अपने रूम में नहीं रह पाया, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे ब्रेकफास्ट करवाना होगा। जो सुनते ही युहाओ जल्दी से उसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ही वोंगडोंग से कहता है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ब्रेकफास्ट करवाने के लिए चला जाता हूँ। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही वोंगडोंग को लेकर अपने रूम से बाहर आता है तो उसी के साथ ही अपनी ग्रिल फिश कार्ट के पास आते ही कल रात को जो कॉइन सांशी ने युहाओ पर शॉट किया था आते ही उसे बाहर निकाल लेता है, जो कॉइन ग्रिल फिश कार्ट में अभी तक ही फंसा हुआ था और इसी कॉइन को यहाँ से लेते हुए युहाओ वोंगडोंग को लेकर यहाँ से चल पड़ता है। जिसके साथ ही ये दोनों बाइसाइकिल पर यहाँ से ट्रेवल करते हुए शायद से कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं। मगर उसी से नेक्स्ट व्यू में हम इन दोनों को पब्लिक प्लेस पर देखते हैं, जो कि रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ पर शायद से ये लोग खाना खाने के बाद आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आते ही युहाओ कहता है मैं बिल्कुल फुल हो चुका हूँ, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने खाना खा लिया होगा। जिसके साथ ही वोंगडोंग कहता है ये सी गॉड लेक सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसी के साथ जैसे ही ये लोग इनर एकेडमी की तरफ देखते हैं तो उसी के साथ ही युहाओ कहता है इनर एकेडमी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इवर के सीनियर भाई को भी इनर एकेडमी में जाने के लिए आउटर एकेडमी में रहते हुए स्टडी करना पड़ रही है, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के स्टूडेंट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मगर उसी के साथ ही इन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ एक रेड कलर का डॉट नजर आता है, जिसके साथ ही युहाओ कहता है आखिरकार हमारी तरफ क्या बढ़ता हुआ आ रहा है। जिसके साथ ही इन
दोनों को ये डाउट होता है कि शायद से इनकी तरफ इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का कोई सीनियर आ रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं इवल फायर फोनिक्स गॉडेस मा शाओ ताओ को, जिसका सीरीज में ये फर्स्ट अपीयरेंस हो रहा होता है। और फर्स्ट अपीयरेंस में ही मा शाओ ताओ अनकॉन्शियसली युहाओ की तरफ आ रही होती है, जिसे देखते ही युहाओ सबसे पहले अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करता है। और उसी के साथ ही जैसे ही वो इसकी सोल बॉडी को देखता है तो उसी के साथ ही कहता है ये सीनियर दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इवन कि ये अपनी गार्डियन सोल का यूज करते हुए पानी पर रन करने के काबिल है। मगर मा शाओ ताओ जो कि अनकॉन्शियसली युहाओ की तरफ जा रही होती है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती, जिसे देखते ही युहाओ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सीनियर हमारे लिए ही यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। मगर जैसे ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं तो इनके यहाँ से जाने से पहले ही मा शाओ ताओ यहाँ पर पहुँच चुकी होती है, जो कि जैसे ही यहाँ पर आकर लैंड करती है तो यहाँ पर सारे एरिया को ही फायर एनवेल्प कर लेती है और हर जगह पर आग लग जाती है। इवन के युहाओ और वोंगडोंग का यहाँ से बचकर भागना भी मुश्किल हो जाता है। और उसी के साथ ही इनको यहाँ से भागता देखकर मा शाओ ताओ की इवल फायर फोनिक्स युहाओ और वोंगडोंग दोनों पर ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। मगर इस सारे ब्लो की वजह से टियानमेंग जो कि अभी तक सोया हुआ था उसे उठना पड़ता है। और जैसे ही टियानमेंग अपनी नींद से उठता है तो उसी के साथ ही कहता है उस इंसान को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना जिसे कि मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चूज किया है, और उसी के साथ साथ मुझे सोते हुए कभी भी मत उठाना। जिसके साथ ही टियानमेंग सबसे पहली मर्तबा युहाओ की बॉडी पर अपना कंट्रोल लेता है। और युहाओ जो कि ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका हुआ था उसे इस बात के बारे में पता भी नहीं होता कि टियानमेंग युहाओ की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले चुका है। जिसके साथ ही टियानमेंग सबसे पहले अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए यहाँ पर हर जगह पर आइस को क्रिएट कर देता है। इवन के सारी लेक भी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मगर उसकी वजह से स्टार्टिंग में मा शाओ ताओ को कोई भी हैवी डैमेज नहीं होता और ना ही मा शाओ ताओ इतने से रुकती है, जिसकी वजह से टियानमेंग अपनी सेकंड टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करता है और अपनी फिंगर का यूज करते हुए दोबारा से आइस शॉट करता है, जो कि सारी ही मा शाओ ताओ को फ्रीज कर देती है। और इसके यूज होते ही एक इंस्टेंट में यहाँ पर मौजूद सारी फायर टोटली फ्रीज हो जाती है। इवन के मा शाओ ताओ की बॉडी भी फ्रीज हो चुकी होती है। जिसके साथ ही टियानमेंग युहाओ की बॉडी को देखते ही कहता है इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मैंने जितने भी सील्स इसकी बॉडी पर लगाई थी उनमें से एक सील थोड़ी थोड़ी ओपन होना भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं इस लड़के की बॉडी में और भी ज्यादा पावर के इन्फ्लुएंस को यूज कर सकता हूँ। मगर उसी के साथ ही टियानमेंग को यहाँ पर और पावर्स का ओरा फील होता है, जिसकी वजह से टियानमेंग युहाओ की बॉडी से कंट्रोल छोड़ देता है और युहाओ वापस अनकॉन्शियस फॉर्म में चला जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सारे आइस एट्रीब्यूट्स भी खत्म हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं दो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को, जिनमें से एक तो इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का डीन होता है जिसका नाम ज्ञान है, और सेकंड नंबर पर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का प्रोफेसर होता है। जहां पर आते ही स्टूडेंट सबसे पहले डीन को बताते हैं आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के दो स्टूडेंट्स अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, जिन दोनों को चेक करते ही डीन कहता है ये दोनों सिर्फ बेहोश ही हुए हैं, इनको कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। जिसके साथ ही डीन एल्डर ज़ुआंग से कहता है कि इन्हें यहीं पर ट्रीट कर दो। और एल्डर ज़ुआंग आल्सो इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का प्रोफेसर और एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। जिसके साथ ही डीन बाकी के दोनों स्टूडेंट्स को मा शाओ ताओ को ढूंढने का कहता है। और इसी के साथ ही एल्डर ज़ुआंग अपनी सारी सोल लिंक्स को वियर कर लेता है, जो कि काउंटिंग में टोटल 9 सोल लिंक्स होती हैं, जिनमें 2 येलो 2 पर्पल 5 ब्लैक सोल लिंक्स मौजूद होती हैं। और इसी के साथ ही एल्डर ज़ुआंग अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी हीलिंग एबिलिटीज के थ्रू वोंगडोंग और युहाओ दोनों को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा सीक्वेंस स्टार्ट होता है। और इसी के साथ ही हर जगह पर ग्रीनरी फैलना स्टार्ट हो जाती है और यही ग्रीनरी वोंगडोंग और युहाओ दोनों की बॉडीज को भी रिकवर कर रही होती है। जिसके साथ ही इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स मा शाओ ताओ की बॉडी को ढूंढ लेते हैं और उसे पानी में से लेकर बाहर आ जाते हैं। जिसकी सिचुएशन को चेक करते ही डीन काफी शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के दोनों डिसाइपल्स की हालत कैसी है। जिस पर एल्डर ज़ुआंग उन्हें बताता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और कुछ ही देर में उठ जाएंगे। जिसके साथ ही डीन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मा शाओ ताओ के पास अभी भी अपना थोड़ा सा कॉन्शियसनेस मौजूद है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स को आपके हवाले कर यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी का सारा काम मैं आप पर छोड़ता हूँ।
जो सुनते ही एल्डर स्वांग उस बात पर एग्री हो जाते हैं और इसी के साथ ही डीन अपने साथ दोनों के स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से वापस इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में चले जाते हैं। जिसके साथ ही हम दोबारा से आते हैं युहाओ के इनर वर्ल्ड पर, जहाँ पर युहाओ टियानमेंग से मिलता है और इसी के साथ ही टियानमेंग काफी ज्यादा गुस्से में युहाओ से कहता है, तुमने मुझे बहुत ही जल्दी उठा दिया है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। जो सुनते ही युहाओ से कहता है कि अभी तुमने मेरी बॉडी पर कंट्रोल लिया हुआ था, जिस पर टियानमेंग उसे बताता है अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम कुछ ही देर में यहाँ पर एक ब्रोस्ट बन चुके होते। जिस लड़की ने अभी तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उसके फायर एट्रीब्यूट्स में फोनिक्स ब्लड लाइन मौजूद थी, जिसकी वजह से ही वो लड़की मेरे अटैक से बच गई है, वरना तो मैं उसे अपनी सिंगल फिंगर का यूज करते हुए भी बहुत ही ज्यादा आसानी से किल कर सकता था। मगर इसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ से दोबारा से कहता है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और इसी के साथ साथ जो पहली सील मैंने तुम्हारी बॉडी में लगाई थी वो भी हल्की सी ओपन हो चुकी हुई है। जो सुनते युहाओ भी काफी ज्यादा शॉक होता है और काफी ज्यादा अमेज भी हो रहा होता है। जिसके साथ ही टियानमेंग उससे कहता है मगर मैंने अभी अपनी पावर को यूज किया है और तुम्हारी बॉडी ने अभी उसके टोल को भी ले लिया है, जिसकी वजह से मैं कम से कम 1 साल के लिए दोबारा से तुम्हारी बॉडी को पोजेस नहीं कर सकता और दोबारा से तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले सकता, जिस सब की वजह से तुम्हें आने वाले टाइम में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर ये बातें करते करते दोबारा से टियानमेंग को नींद आ चुकी होती है, जिसकी वजह से टियानमेंग युहाओ से कहता है मैंने अपनी सारी बातें मुकम्मल कर ली हैं, जिसकी वजह से मैं वापस जाकर सोने लगा हूँ और तुम्हें आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। जो कहते ही टियानमेंग वापस सोने के लिए चला जाता है और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।